वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी की जो हमारी शिफ्ट करा रहे हैं उसमें 5वीं तारीख की थर्ड शिफ्ट का ये आंसर की का सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। और इसके अंदर देखते हैं जो 30 क्वेश्चन आए थे वो किस टाइप का है और इनका लेवल क्या था। दोस्तों, ये हम कर रहे हैं जो अपना 12th बेस आने वाला है अभी 35 से 40 दिन के अंदर अंदर। इसके अंदर ये हम PYQ क्वेश्चन सारे आंसर की लगा रहे हैं। और दोस्तों, ये आप लगा के जाते हो 12th बेस के लिए तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी मैथ के अंदर। स्पेशली ये हम जो 1400 से 1500 क्वेश्चन का हमारा टारगेट ले रहे हैं उसमें आज हमारा ये थर्ड डे है। दोस्तों, इस सीरीज़ को आप ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये सीरीज़ चलती हुई, ये सीरीज से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ तो दोस्तों हमारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और इजी मेथड से इस पूरी आंसर की को सोल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और दोस्तों, एक बात और, मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का अपना लिंक दूंगा, एक चैनल का लिंक होगा, उसमें ये जो अभी रिटर्न करूंगा इसकी PDF मिलेगी। और एक होगा जो डाउट ग्रुप है। ठीक है, उस डाउट ग्रुप पे अंदर आप अपनी कोई भी डाउट सेंड कर सकते हो। वहाँ पर या तो मैं आपका सोल्व कराऊंगा या कोई भी बच्चा जिसको आता होगा वो सोल्व करके आपको जरूर देगा। अपनी डाउट क्लियर करो और अपने पेपर में अच्छा स्कोर करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो, x-1/x अगर वैल्यू 10 है तो x-1/x की वैल्यू अगर a है तो x³ - 1/x³ का फॉर्मूला होता है a³ प्लस में 3 है। ये फॉर्मूला होता है। अगर दोस्तों ये माइनस ना आके यहाँ प्लस आ जाए, अगर ये प्लस आ गया तो इस प्लस वाले का क्या फॉर्मूला होता है, a³ माइनस में 3 है। ठीक है, तो प्लस वाले का फॉर्मूला क्या होता है और माइनस वाले का आपको लिख दिया है, ये आप देख लेना। तो इस x का क्यूब करोगे तो 1000 और प्लस में 3 गुना में 10, 1030 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी, आसान क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलो। एक बोल रहा है ये अर्धवार्षिक बोल दिया, हाफ ईयरली बोल दिया, रेट 8% है तो रेट आधी होगी, 4% रेट होगी हाफ ईयरली में। ठीक है, और बोल रहा है टाइम 1 साल है तो टाइम कितना हो गया यहाँ से, टाइम 2 साल हो गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 रुपये की राशि। तो यानी सिंपल बात है, आपको क्या बताना है, इसका अमाउंट बताना है। तो अमाउंट बताना है तो लिख ले, 4% लगा दें ट्री मेथड, तो 1/25 हो गया। तो इसका 25% निकाल लो। 625 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25 दूनी 50, 25 × 3 = 75, 15, 25 × 6 = 150, 25 दूनी 50, 25 × 5 = 125, तो 6 ये आया। ठीक है, और इसके ऊपर फिर 1/25 लगाओ। 1/25 किया तो दोस्त इसका कितना आ गया आपको, इसका आ जाएगा 145। और 3625, 3625 और 145, ये हमारा CI आ गया। और इसको प्रिंसिपल में ऐड करते ही हमारे पास अमाउंट मिल जाएगा। आस्ती 15, 9, 3, 7, तो 7395। और इसमें 90,625 जोड़ते ही अपना जो ये आंसर है ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी, हाफ ईयरली का क्वेश्चन दे रखा था। आगे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व होगी। ये 11 माइनस का 11 प्लस का 8 माइनस का 3 बच गया, और माइनस का 3 प्लस का 5, पूरा ये ब्रैकेट सोल्व होगी। कितना आ गया हमारे पास, 2। और इसके बाहर माइनस है, -5, ये सोल्व। तो यहाँ से +5 बच गया, 5 में 7 जोड़ोगे तो 12, और 12 के आगे मल्टीप्लाई है, गुना में 8/4, 8×3 = 24 हो गया। तो 144 को 24 से डिवाइड करोगे तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। आगे देखो, ये कल भी करवाया था मैंने आपको। देखो, ये 29 मीटर का गैप, 29 मिनट का गैप ले रहा है 54 की स्पीड से, और ये टाइम का गैप दूसरा आदमी का कितना है, 12 का। तो इसका टाइम का ये रेशियो आ गया। ठीक है, स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 12:29। तो आपको 12 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 54। ठीक है, 12 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है दोस्त, 54। एक की वैल्यू 54/12। ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इनकी डिफरेंस की। उसकी वैल्यू कितनी है, 17। 6 दूनी 12, 6 नहीं में 54।
तो 17 नहीं में 153, 153/2 तो 76.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कल भी करवाया था। ये बोल रहा है कि जैसे 29 मिनट के अंतराल में देखता है ये, और ये स्पीड 54 से जा रही है, और बोल रहा है कि टैक्सी ड्राइवर विपरीत दिशा से आ रही है और इस आदमी की स्पीड इतनी दे रखी है। ठीक है, आगे देखो। एक शंकुधार, ये जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या था कि जो पीडीएफ ले रहे थे ना, तो उस पीडीएफ में भी हमारा जो इंग्लिश वाला पोर्शन था उसमें क्लियर नहीं आ रही थी, इसीलिए इस क्वेश्चन को सिर्फ इंग्लिश में नहीं लिया। एक शंकुधार पात्र बोल रहा है, एक कॉनिकल जो है अपने पास बाउल है, उसकी रेडियस दे रखी है आपको 31, एच दे दिया 45। ठीक है, तो बोल रहा है इसको पानी पानी में तब तक डाला जाता है जब तक पानी पात्र का 2/3 हिस्सा ना भर जाए। तो पात्र में पानी डालने का आयतन ज्ञात करें। तो लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू 31 × 31 और एच की वैल्यू 45। 3 से कटा कितने पर? 15 पर। ठीक है, और 15 से देखो खाली 2/3 हिस्सा भरना है, तो 2/3 और कर दो। 3 से कटा 5 पर, तो 961 और 10 9610 पाई। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, खाली वॉल्यूम निकालना था, और वॉल्यूम कहाँ तक निकालना था, ये कंप्लीट वॉल्यूम ना निकाल के 2/3 वॉल्यूम निकालना था। ठीक है, आगे देखो दोस्तों। ये बोल रहा है एक रसोई में इतने रुपए अर्जित करता है, यानी 60% खर्च कर देता है। तो आप एक बात बताओ, जब 60% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी करेगा? 40% की। ठीक है, तब वह एक वर्ष में 1/4 समय के लिए कितनी बचत करेगा? तो प्रति माह, ये दे रहा है हर मंथली का चार्ज दे रखा है, तो ये 40% बचत करेगा। तो देखो इस 84, इसका 40% निकालोगे तो आपका कितना आया? 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 1 33। ये आ गया, ये आ गया पर मंथ इतनी सेविंग कर रहा है ये। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है 1/4 टाइम का, तो एक ईयर में 12 महीने, 12 महीने का 1/4 करेगा, यानी 3 महीने की सेविंग निकालनी है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 0 6 3 18, 3 3 9 10, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो पर मंथ दे रखा है, यहाँ भी पर मंथ दे रखा है ना, तो हमारा भी पर मंथ आया, लेकिन लास्ट में पूछा है ईयरली का 1/4, तो ईयरली का 1/4 करोगे तो 3, यानी 3 मंथ का निकालना था। ठीक है, आगे देखो। ये तो सिंपल है, ऊपर तो कितना आ गया 11, 11 का क्यूब, और नीचे कितना आ गया ये 10 गुना में 5/33 और गुना में 30। 0 से 0, 11 से 3 कटा, 5/3 इसका आंसर हो गया। 3 से 3 कट गया, 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, 11 से 3 पर कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, तो आप खुद भी कर सकते हो। आगे देखो। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य से दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 10 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो आपको बोल रहा है जो लाभ मिल रहा है, लाभ यानी प्रॉफिट आपको कम मिलेगा जब आपको सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस करोगे। ठीक है, और प्रॉफिट को बोल रहा है अब जो विक्रय मूल्य है उसको 2 गुना कर दिया, तो ये विक्रय मूल्य 2 गुना हो गया। ठीक है, सीपी में कोई चेंज नहीं, तो प्रॉफिट जो बोल रहा है वो 10 गुना हो गया, तो पहले से 10 गुना प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये लाइन हमको क्वेश्चन में दे रखी है, ये वाली हमारी बेसिक है। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इस पी की वैल्यू इसमें उठा के फिर से रख लो, 2 SP माइनस में CP। दोस्तों देखो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ बेसिक से, बेसिक से नहीं करोगे तो इसको रटना पड़ेगा, और ये चीज़ पेपर में आप भूल जाओगे जाके। एक आधी मिनट ज़्यादा लग सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही जाएगा। ठीक है ना, 2 SP माइनस CP। तो दोस्तों ये CP को उठा के इधर ले आया तो 1 माइनस हो गया, 9 CP बच गया, और ये 2 इधर उठा के ले आया तो 8 SP। तो CP/SP का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 8:9। एक का लाभ 8 के ऊपर गुना में 100, 12.5% इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा ऑप्शन ना। पहले क्या किया
देखो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। पहले क्या किया, मैंने प्रॉफिट लिखा, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, और फिर जो बोला है वो चेंज कर दिया कि 2 SP कर दिया, इसकी वजह से प्रॉफिट 10 गुना हो गया। फिर प्रॉफिट का उठा के फिर वापस ये लाइन लिख ली। कितना आंसर आ गया? 12.5। आगे देखो, अशोक, गीता और सुरेश एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है। लाभ अर्जित कुल लाभ का 31% दान कर दिया जाता है। शेष को निवेश में 20 अनुपात में बांट देते हैं। तो देखो 3 3 0 पहले काट दूं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये 56, ये रेशियो 52 और ये रेशियो 69। तो सुरेश का हिस्सा निकालना है, यानी 69 वाले की वैल्यू निकालनी है। तो 69 अपॉन में 17, एक 10 6 16 और एक 17, और गुना में कितना करोगे, जो लाभ दे रखा है ना ये, इसका कितना 31 तो दान ही कर दिया, बच गया कितना 69%। ठीक है, तो ये 69 और इसको 2 जीरो काट दिए, तो इसको किससे 767 मल्टीप्लाई बाई 69। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, इसको दोस्तों इसको आगे सोल्व करोगे आप, सोल्व करते ही वैल्यू काटते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा काटते ही, ये आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन आप खुद देख लेना, 631 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। 3 से कट जाएगा ये, 3 5 15, देखो 3 से कटा ना ये, 3 5 15, 3 9 27, और ये 3 से कटा तो 23 पर। ठीक है, और 767 को आप 59 से भाग दोगे तो ये वैल्यू 13 पर कट जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर कैसे आएगा, 23 गुना 13 गुना में 69। ठीक है, ये करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो दोस्तों, बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 125 सेंटीमीटर वाले गोले बनाए जाते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी एक ठोस गोले को पिघलाकर, यानी जो जो ये बड़े वाला गोला है ना, इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। इससे इसके छोटे छोटे 125 के गोले बनाए जाते हैं, और इस गोले की रेडियस n निकाल लेंगे हम। इसकी रेडियस अगर स्मॉल r वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो हम फिर जो रेशियो पूछ रखा है वो सोल्व कर लेंगे। तो 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी 10 की क्यूब, और ये बराबर में 125, और गुना में 4/3 पाई आर की क्यूब। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, 125 से कट गया 8 पर, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी छोटे वाले जो गोला है, ये छोटे वाला, इसकी रेडियस कितनी है आपको 2। अब बोल रहा है मूल गोले का पृष्ठिक क्षेत्रफल, और तो ये मूल गोला 4/3 4 पाई आर स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर, और 6 छोटे गोले 4 पाई और आर का स्क्वेयर। तो दोस्तों 4 पाई से वैल्यू 4 पाई कट गई, और ये 4 से वैल्यू 100 कटा 25 पर, 25/6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, एक पाइप, ये वाला कल ही करवाया था, ये देखो कल करवाया था, ये देखो आप खुद अटेम्प्ट करना। इसकी एफिशिएंसी ये बन गई प्लस में, दूसरे वाले की एफिशिएंसी ये बन गई। ठीक है, ये दोनों की टोटल एफिशिएंसी आ गई, तो इसको 7800 कॉमन ले लिया आपने, नीचे 60 एलसीएम, 5 + 6, यानी ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 6 पर कटा 13 पर, ये 6 बटा 123 पर, तो 11 गुना 130 हो गया नीचे तो। ठीक है, और ऊपर कितना करना है 8800 बटे में 11 गुना 130, जीरो से जीरो, ये 80 पर कट गया, यानी 80/30 13 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन रूट्स, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सम क्या है, सम वैल्यू है ये अल्फा प्लस में बीटा, ये वैल्यू आपको दे दी 4 - 3√2, और अल्फा इंटू में बीटा दे दी -28। तो आपको बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यही बनेगी माइनस का b/a, अल्फा प्लस में बीटा माइनस का b/a, तो माइनस का b होता है, और ये माइनस और है 4 - 3√2, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यही वैल्यू है, और c/a यानी -28/1, यही -28 हो रहा है। तो ये ऑप्शन ही देख लेते, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आगे देखो, देखो दोस्तों, ये
हाइट एंड डिस्टेंस का इजी क्वेश्चन आया हुआ है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3। ये वैल्यू बतानी थी आपको, तो ये वैल्यू थीटा ही होगी। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30। 30 के सामने अगर 2 है तो 60 के सामने कितना होगा, 2√3। यानी अपना वैल्यू कितनी थी, 30। ठीक है, तो आगे देखो। देखो रॉबिन प्लस वरुण इस काम को 6 दिन में, रॉबिन अकेला 42 दिन में। दोस्तों देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये 42, ये 7, ये 1, तो आर की वैल्यू कितनी बन गई आपकी। तो अब वरुण की बतानी है। वरुण कितना हो गया, 6, ये 1 है, तो 42/6 किया तो 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन दिया हुआ ये तो। आगे देखो, ए बी इज ए पैरेलल टू सी डी। देखो ये कल भी था ये क्वेश्चन। ये ए बी और ये सी और डी है ना। ए ट्रांसवर्स पी क्यू लाइन है, ये एक पी क्यू लाइन है, ये पी और ये क्यू। ई और एफ पर काटती है, ये ई और एफ पर काट दिया। पी ई बी, ये 59। जी इज ए पॉइंट ऑन ए बी एंड सी डी, ये जी पॉइंट हो गया। बी ई जी, ये वैल्यू आपको दे रखी है 50। ठीक है, ये वैल्यू तो जी ई एफ, ये वैल्यू आपको कितनी दे दी, 33। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये, कि कल की कल अगर आपने देखी होगी वीडियो तो ई जी एफ बताना है। ई जी एफ, ये वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ, ये तो 109 हो गया और टोटल कितना होता है, 180। 180 होता है तो ये 71 बच गया। ये दोनों का जोड़ तीनों का 180 होता है, तो ये 4 100, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, 76। आसान क्वेश्चन, सिर्फ डायग्राम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसकी। एक वस्तु को 1300 रुपये में खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया 1300, और एमआरपी बढ़ा के 135 किया। तो एमआरपी बढ़ा के लिख दूँ 135/100, और इसके बाद 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 135, 20 का दोस्तों डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू 80/100 बच गई। तो इसका प्रॉफिट बताना था पूरे सौदे में कितना हुआ। ये वैल्यू दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, 100 पे कट गया, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। 5 से वैल्यू कितनी आई, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। 100 रेशियो 108 हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 8% का। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, रेंज बतानी है ये। रेंज बतानी है तो रेंज देखो, इस परिसर को क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज बतानी है तो सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो। सबसे बड़ा कौन सा, 80, सबसे छोटा कौन सा, 45। घटाते आंसर कितना आ गया, 35। ठीक है, देखो दोस्तों ये तीसरी शिफ्ट है। तीसरी शिफ्ट में लगातार सेम क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कि बेचने पर, यानी एसपी दे रखा है, ये 1 रुपये में 4 रुपये ऊपर, क्वांटिटी नीचे, 100% का लाभ होता है, यानी 100 से कितना हो गया, 200। ठीक है, तो इसे कितनी खरीदेगा, तो ये 2 पर कट गया, 1/8, यानी 1/8 खरीदेगा। सबसे बड़ा अनुपात के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पहले भी बताया था मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके देख लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा यही है। ठीक है ना, जैसे देखो ये 0 से 0 कट गया, 6 चौके 4 चौके 16, 1 24 और 1 25, ये वाली वैल्यू तो इतनी आ गई। और 7 को इससे करोगे 7, 7 चौके 28, कौन सा बड़ा है, ये वाली वैल्यू बड़ा ही है, तो इसको काट देंगे, ये उठा लो, तो 41/64, और ये वाली वैल्यू ले लो 26/90। फिर है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9, 9 चौके 36, 0, इसको इससे करोगे तो ये पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है। फिर इसके साथ कंपेयर कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसानी क्वेश्चन है, कई बार करवा भी दिया कंपैरिजन से। अरविंद की आयु 40 है, आशा की आयु 25 है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुना थी। तो अरविंद 40, आशा कितनी है, 25, तो अब से कितने वर्ष पहले, तो -x, -x, आशा की आयु की 4 गुना थी, तो ये 4 गुना कर दो, तो 40 माइनस में x इज इक्वल टू 100 माइनस में 4x। 4x इधर आ गया, 3x बच गया, ये 60, x की वैल्यू 20, 20 वर्ष पहले ही थी। ठीक है, आगे देखो, एक चुनाव में बोल रहा है 74, 48% ने वोट डाला, दूसरे में बोल रहा है कि इतने वोटों से हार गया, तो डाले गए, यानी 48, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वो इतने वोटों से हार गया।
तो जीतने वाले को कितने मिले? 52%, हारने वाले को 48%। और कितने वोटों से हारा है? 756। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का है? 4% का। और इसकी वैल्यू कितनी है? 756। तो 4 से काटोगे तो इसको 1 8 और 9, 2 इधर चला गया। यही क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था दोस्तों। आगे देखो, एक बोल रहा है कि इसकी लंबाई, ये क्वेश्चन दे रखा है कि इसको 5 मीटर की ये दूरी पर है और इसकी लंबाई आपको दे रखी है 12। ये 12 है तो दोस्तों ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। और बोल रहा है इसकी रेडियस कितनी है, तो ये रेडियस आपको निकालनी थी। ये हो गया 36 और 25 कितना हो गया? 1 61। 61 हो गया तो दोस्तों 8 से तो छोटा ही है। 8 से छोटा है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। और 7 से बड़ा है, 7 7 49 से। एक ये ऑप्शन हो गया अपना। ठीक है, ये सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, पाइथागोरस लगा दिया ना। 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इसके अंडर रूट। ठीक है, इसकी तो औसत बताना है। औसत बताना है तो सबको जोड़ दो। ये 85 और 35, 90, 120, 150, 170। 170 बटे में 3 तो 5, 5 से घटा तो कितने पे आ गया? 34। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, लाल और हरे गुलाबी। देखो, लाल हरे गुलाबी दे रखे हैं, तो लाल और हरे, रेड और ग्रीन का रेशियो कितना है? 7:20। ठीक है, और पिंक और ग्रीन का रेशियो कितना है? पिंक और रेड, पिंक और रेड का रेशियो दे रखा है। रेड 12 है तो पिंक कितना है यहाँ से? 15। तो ये वैल्यू 7 आ गई, ये वैल्यू 12 आ गई। इसका रेशियो बताना है आपको, हरे, ग्रीन और पिंक का। तो ग्रीन और पिंक ले लो। ग्रीन कितना है? 20 × 12। और पिंक कितना है? 7 × 15। 5 से कटाइए 3 पर, 5 से कटाइए 4 पर, 3 से घटाइए 4 पर। 16:7। ये रहा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का, ये दो संख्याएं दे दी, इनमें एलसीएम और एचसीएफ दे दिया 102। एलसीएम और एचसीएफ का रेसिप्रोकल बताना है आपको। तो दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, तो ये देखो देखो, वो फॉर्मूला लगा देंगे। एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ कितना हो गया आपका? गुणनखंड दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है पहले से ही, 102। और वो नंबर 17 और एक्स और गुना में 6x। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 102 दे रखा है। तो 117 छिके 102, 102 से 102, एक्स स्क्वायर का मान 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी वो संख्या कौन सी है? 17 और 6 ही है वो संख्या। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ का अपोजिट बताना है। तो एलसीएम कितना आएगा? 17 छिके 102। और एचसीएफ कितना आएगा? 1। दोनों का अपोजिट बताना है। तो 102 + 1, 103/102। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो, विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा यानी x माइनस में वाई। कितनी? 10.2 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है? 51 मिनट। मिनट को किस में चेंज करेंगे? आवर में। ऊपर कर दिया 60, बटे में 60 आता है, ऊपर चला गया। और ये पॉइंट हटा के नीचे आ गया 10। 0 से 0, ये वैल्यू 2 पर कटी। 6 दूनी 12, 12 km/h। ठीक है, ये आ गया 12 km/h। ठीक है, आगे देखो, ये बोल रहा है अगर इसकी स्पीड, ये स्थिर जल में नाव दे दिया 7 और जो स्ट्रीम दे दी 6x। ठीक है, तो ये बोल रहा है, तो x 7x दे दी, ये 7x, और ये वैल्यू कितनी दे दी आपको? 6x। दोनों की डिफरेंस दे दिया, x माइनस वाई की वैल्यू दे दी ना भाई। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? बोट की 7 रेशियो, और y स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है 6। दोनों का डिफरेंस यहाँ से आया 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 12। एक्स की दोस्तों वैल्यू आ गई, तो आप इसमें जो बोट है वो कंप्लीट, एक्स का मान 12 आ गया, 12 छिके 72। और जो वाई स्ट्रीम है उसका मान कितना आ गया? 12, 12 × 7 = 84 आएगा यहाँ पे। और ये 12 छिके 72। ठीक है, ये आ गया। अब धारा के विपरीत दिशा में,
और धारा की दिशा में, विपरीत दिशा में दोस्तों जाएंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे तो 7.17.7 विपरीत दिशा यानी दोनों का माइनस, और सेम दिशा में जाएंगे दोस्तों तो 66.3 सेम दिशा यानी दोनों का जोड़ 156। ठीक है, ये पॉइंट हटाए नीचे, ये पॉइंट हटाए नीचे, 120 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। 120 मैंने अगर दोस्तों कॉमन लिया, देखो तो यहाँ से कितना बच गया 177, और प्लस में यहाँ से 120, जीरो तो कटेगी, जीरो तो कॉमन ले ली ना, और 156 को 12 से डिवाइड किया तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 13 बच गया। यहाँ 13 बच जाएगा, 663 बटे में 13, 13 से इसको काटोगे तो 13 पंजे 65, 13 कम 13, तो ये वैल्यू बन गई आपका 8 12 2 228 बटे 120। ये दोस्तों हमारा आंसर है। इसको देखो, दो पे गया ना तो 12 दूनी 24, दो पे चला जाएगा तो ज्यादा चला जाएगा, यानी 1.9 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो देखो आपने, आपको दोस्तों ये थर्ड पेपर मैंने आज सोल्व कराया है। इसके अंदर मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 दिन हमने पहले नहीं किए और आज नए क्वेश्चन है, वरना वही बेसिक जो बातें कल की थी हमने वही आज बातें हैं। तो आपको भी पता चल गया होगा 3 मॉक टेस्ट देख के कि वही पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, री अटेम्प्ट हो रहा है दोस्तों। तो अगर आप 12th बेस की तैयारी कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन वाले इन एग्ज़ाम को लगा के जाओ, आपको बहुत अच्छी हेल्प होगी दोस्तों उससे। और मैं आपके साथ ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करा हूँ, मेंस का CBT 2 आएगा जब तक, और ये अपना 12th बेस तक हम डेली ही वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन लाएंगे, अगर हमको ज़्यादा दिक्कत हुई, तबीयत डाउन हुई वगैरह तो, वरना हम रेगुलर वीडियो लेके आ रहे हैं। कल हमने दोस्तों ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट डाला। ठीक है, तो हम सैटरडे संडे को क्या करेंगे, अपना सैटरडे संडे को तो दोस्तों जो एग्ज़ाम हो रहा है लाइव, ठीक है, उसके उसकी वीडियो डालेंगे, और 5 दिन हमारी जो आंसर की आ रखी है उसकी वीडियो डालेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छा बेहतर कंटेंट मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, कल फिर मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।